हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है थोड़े से एनर्जी कन्वर्जेंस। क्या होता है एनर्जी कन्वर्जेंस, चलो देखते हैं। 1 किलोवाट आवर कितना जूल? यू मे गेट दिस क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन 2 बार के लिए पूछा गया है। प्रूव 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग जूल, या फिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल कितना जूल, ऐसे डायरेक्ट पूछा गया है। चलो देखते हैं। सबको पता है पावर का फॉर्मूला, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम। व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? पावर का यूनिट वैट है। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? वैट, WATT। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, सब जानते हैं। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो वैट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो सेकंड इंटू वैट इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? जूल। याद रखना, ये काम आने वाला है। ओके ठीक है, चलो आगे जाते हैं। 1 किलोवाट आवर चाहिए, तो 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट इज 10⁻³ किलो, मतलब 1000 मतलब 10⁻³ एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड। ये तो हमने बचपन से सीखा है। 1 2 3 कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁻³। वेरी इजी। अब देख आगे क्या होगा। अब हमें देखना है 1 किलोवाट आवर का एक्चुअल कन्वर्जन। 1 किलोवाट के लिए मैंने यहाँ लिखा 10⁻³ वैट, और 1 आवर के लिए आई हैव रिटन 3.6 इंटू 10⁻³। ओके वेरी इजी। 10⁻³ इंटू 10⁻³ कितना बनेगा? 10⁻6। और ये 3.6 जैसा था वैसा ही रखेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या बचा? वाट इंटू सेकंड। और ये कहीं तो देखा था, वाट इंटू सेकंड इज नथिंग बट जूल। यस सर। तो क्या हो गया देख, 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कभी कभी वो क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर नहीं देंगे, दे विल राइट ओनली 1 वैट आवर। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, आपको देखना है किलोवाट का सिर्फ किलो निकाल दिया है, बाकी जैसा था वैसा है। सो 1 किलोवाट में अगर किलो निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 वैट बचेगा, मतलब 10⁻³ नहीं है। यहाँ का भी ये 10⁻³ चला जाएगा, यहाँ से भी 10⁻³ माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 कितना बचेगा? 3 ओनली। सो 1 वैट आवर इज 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। वेरी इजी। चलो और एक कंसेप्ट इसी में मिक्स करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपने सीखा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वेरी गुड। चलो जरा इसका भी ऐसा यूनिट बताओ। ये 9th स्टैंडर्ड में सीखा है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। CBSE वालों ने 10th में सीखा है, लेकिन सबने सीखा तो है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आएगा? वोल्ट। अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली बैटरी बनाई थी, उनके नाम से रखा गया यूनिट वोल्ट। वर्क डन के लिए हमें पता है जूल, चार्ज के लिए कूलोम। अब बताओ जूल क्या हो सकता है? कूलोम इंटू वोल्ट, वोल्ट इंटू कूलोम, और कूलोम इंटू वोल्ट। क्या ये भी जूल होता है? हाँ सर। देख तीनों साइंटिस्ट थे, इसलिए इनका सिंबल कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मीटर नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं था, तो मीटर का सिंबल स्मॉल m आएगा। सेकंड नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं था, तो सेकंड का S स्मॉल है। लेकिन जूल, W ये साइंटिस्ट थे, इसलिए इनकी सिंबल कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। आपको पता होगा। सर यहाँ से मुझे अब क्या करना है? कूलोम। अगर मैंने कभी लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1 E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ओके, सो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। कैसे? देख 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? कूलोम। और ये वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या होगा? वोल्ट ही होगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी। सो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो एनर्जी। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो एनर्जी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी जूल ही होता है। कूलोम इनटू वोल्ट जूल, कूलोम इनटू वोल्ट जूल ही बनेगा। चलो इसका भी कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? नेगेटिव होता है, बट वी हैव टेकन ओनली मैग्नीट्यूड। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम इंटू वोल्ट। अच्छा बच्चा क्या करेगा? कूलोम इंटू वोल्ट को जूल लिखेगा, और उसे मिल जाएगा कन्वर्जन फैक्टर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके सर, #आंसर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दीज 2 कंसेप्ट्स। ये कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बड़ा बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। थैंक यू।